दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं में ज्यादातर सभी हिंदू देवताओं की मृत्यु के बारे में जरूर बताया गया है। लेकिन हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं जिनकी मृत्यु का जिक्र किसी भी धार्मिक ग्रंथ या पौराणिक कथा में नहीं मिलता। रामायण के मुताबिक ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी 7 चिरंजीवियों में से एक हैं, क्योंकि वह जब माता सीता से मिलने के लिए लंका गए थे तो माता सीता ने उन्हें आशीर्वाद में चिरंजीवी रहने का वरदान दिया था। इसके अलावा कहा जाता है कि जब प्रभु श्री राम अपने जीवन के अंतिम समय में देह त्याग रहे थे तो उन्होंने भी हनुमान जी को यह वरदान दिया था कि वह समय के अंत तक जीवित रहकर अपने भक्तों की सहायता करेंगे। अब दोस्तों, रामायण की इन बातों को ध्यान में रखकर यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हनुमान जी आज भी इस धरती पर मौजूद हैं। इसलिए आज हम आपको हनुमान जी की मौजूदगी के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताने वाले हैं जिससे शायद बहुत से लोग वाकिफ ना हो। अगर आप भी जानना चाहते हैं इन रहस्यों के बारे में विस्तार से, तो बने रहें हमारे वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हनुमान जी के जन्म के बारे में। आपको बता दें कि हनुमान जी का जन्म कर्नाटक के कोप्पल जिले के अंगुदी नाम के एक गांव में हुआ था। यह वही गांव है जिसे रामायण काल में किष्किंधा के नाम से जाना जाता है और कथाओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि हनुमान जी का जन्म भगवान श्री राम के जन्म से पहले ही हो चुका था। भगवान श्री राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व अयोध्या में हुआ था और हनुमान जी का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। वैसे तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजनी के पुत्र थे, लेकिन ऐसा बताया जाता है जब माता अंजनी का विवाह होने के कई साल बाद उन्हें कोई संतान नहीं हुई तो पवनदेव ने माता अंजनी को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और इसी आशीर्वाद से माता अंजनी को हनुमान जी जैसा वीर पुत्र प्राप्त हुआ था। पवनपुत्र के इसी आशीर्वाद के कारण हनुमान जी को पवनपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा दोस्तों, हनुमान जी भगवान शिव के रुद्र अवतार भी कहे जाते हैं। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज भी हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं क्योंकि वे हनुमान की भक्ति शक्ति को नहीं पहचानते। दोस्तों, अब कर लेते हैं कि कलयुग में हनुमान जी के दर्शन कहां पर कर सकते हैं। दोस्तों, कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम की कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। सीता जी के वचनों के अनुसार यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से इनका आश्रय ग्रहण कर लें तो फिर तुलसीदास जी की भांति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगती। दोस्तों, चित्रकूट के घाट पर हनुमान जी ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। कथा है कि हनुमान जी ने तुलसीदास जी से कहा था कि राम और लक्ष्मण चित्रकूट नियमित आते रहते हैं। मैं वृक्ष पर तोता बनकर बैठा रहूंगा, जब राम और लक्ष्मण आएंगे मैं आपको संकेत दे दूंगा। हनुमान जी की आज्ञा के अनुसार तुलसीदास जी चित्रकूट घाट पर बैठ गए और सभी आने जाने वालों को चंदन लगाने लगे। राम और लक्ष्मण जब आए तो हनुमान जी गाने लगे, चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसै, तिलक देत रघुबीर। हनुमान के यह वचन सुनते ही तुलसीदास प्रभु राम और लक्ष्मण को निहारने लगे। इस प्रकार तुलसीदास जी को राम जी के दर्शन हुए। दोस्तों, हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्रदल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान को लेटे देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। गंधमादन में ऋषि, सिद्ध, चारण, विद्याधर, देवता, गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर निवास करते हैं। वे सब यहां निर्भीक विचरण करते हैं।
यह पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। सुमेरु पर्वत की चारों दिशाओं में स्थित गजदंत पर्वतों में से एक को उस काल में गंधमादन पर्वत कहा जाता था। आज यह क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है। दोस्तों, सेतु एशिया नामक एक वेबसाइट ने दावा किया है कि श्रीलंका के जंगलों में एक आदिवासी समूह से हनुमान जी प्रत्येक 41 साल बाद मिलने आते हैं। सेतु के शोधानुसार श्रीलंका के जंगलों में एक ऐसा कबीलाई समूह रहता है जो कि पूर्णतः बाहरी समाज से कटा हुआ है। इसका संबंध मातंग समाज से है जो आज भी अपने मूल रूप में है। उनका रहन-सहन और पहनावा भी अलग है। उनकी भाषा भी प्रचलित भाषा से अलग है। यह समूह पिदुरुथालागाला पर्वत की तलहटी में स्थित एक छोटे से गांव नुवारा में है। हालांकि इस वेबसाइट के दावे में सच्चाई नजर नहीं आती। दोस्तों, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।